बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आई एम टू गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं डे टू डे शारजा मार्केट से, जो कि बहुत पुरानी मार्केट है, जो हम लोग पहले जाया करते थे, लेकिन आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं यहाँ गई। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ क्लिप्स दिखाऊं, शूट करूं, ताकि आप लोग भी देखें कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ सब कुछ है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग क्या इसमें से सिलेक्ट करते हैं। मैंने भी यहाँ से जो जो शॉपिंग की है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो अजमान डे टू डे की थी, तो वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और आप लोगों ने उसके लिए मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। तो ये वाली वीडियो भी आप देखें, इसमें भी आपको बहुत कुछ और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ भी हर चीज़ वही मिल रही है जो कि वहाँ पर है। अब मुझे ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी इन सारी जगहों पर जाकर अपने लिए रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें लें। और यूएई में हर जगह बहुत ज़्यादा इस तरह की मार्केट्स बनी हुई हैं कि जिसमें आप आराम से अपने लिए रीज़नेबल और ख़ूबसूरत चीज़ें ले सकते हैं, और जो कि दिखने में भी बहुत हसीन लगती हैं, और उनको पहन के कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये कहाँ से ली हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और क्या चीज़ें पहनते हैं। कोई अभी मैंने आपको ज्वेलरी की जो एक सिलेक्शन दिखाई थी, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर ज्वेलरी कितनी खूबसूरत है। ये किसी ब्रांड से कम नहीं है कि जब आप इसको वेयर करेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये आपकी ब्रांडेड है या आपने मार्केट से ख़रीदी है। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि आपकी हर चीज़ खूबसूरत हो और अच्छी लगे, जो देखने वालों को बहुत पसंद आए। डे टू डे शारजा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही है और यहीं पर सारी चीज़ें एक साथ डिस्प्ले की हुई हैं। जैसे डे टू डे अजमान में तो 3 लेवल थे ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोर है और हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। तो मैंने भी यहाँ से सारी चीज़ें एक ही जगह से ले ली थी। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा गारमेंट्स हुआ करती थी, हर चीज़ वैरायटी में बहुत होती थी, लेकिन अब मैंने जो काफ़ी टाइम बाद जब मैं गई तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर गारमेंट्स बहुत कम कर दिया है। बाकी और चीज़ें तो हैं और वो सारी अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी में हैं, लेकिन गारमेंट्स बहुत कम कर दिया है और बहुत खूबसूरत चीज़ें मज़ीद आ गई हैं यहाँ। तो आपको देखने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग इतना नहीं जाते, इतना नहीं फिरते। बस जितना हमें लेना होता है हमें वो चीज़ें लेके हम लोग फ़ौरन आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो अभी ट्रैफिक का भी सामना करना है ना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर घर आकर सारी चीज़ें दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, वो भी टाइम टेकिंग है। तो बस ये सारी चीज़ें आप देखते जाएं और आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कितनी प्राइस में हैं। मैंने यहाँ से डेकोरेशन पीस भी लिए थे। डे टू डे शारजा की सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इनकी अपनी पार्किंग है और काफ़ी ह्यूज पार्किंग है। आप आराम से अपनी पार्किंग यहाँ करें और जितनी देर आपको शॉपिंग करनी आप करें, क्योंकि और जगहों पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ की पार्किंग नहीं होती, पेड पार्किंग करनी पड़ती है और उसकी भी टाइमिंग होती है। यहाँ तो आप जितनी देर भी आप अपनी पार्किंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन फ्री होकर आप अपनी यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो इनकी सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि इनकी फ्री पार्किंग अपनी है और बहुत बड़ी पार्किंग है कि कोई टेंशन ही नहीं है। तो दूसरी बात ये है यहाँ की कि यहाँ अगर आप जब अपने काउंटर पर आते हैं और यहाँ अपनी ट्रॉली रखते हैं तो इनका वर्कर ज़रूर आ जाते हैं और आकर वो आपकी ट्रॉली खाली करवा के, आपका कैश क्लियर करवा के आपको पार्किंग तक लेकर जाते हैं। ट्रॉली आपकी गाड़ी में सारा सामान रखवाते हैं और उसके बाद वो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कस्टमर सर्विस सिर्फ डे टू डे शारजा में नहीं, बहुत सारे मॉल्स में, बहुत सारे सेंटर्स में अवेलेबल है कि ये सारे अपने वर्कर्स को कैश काउंटर्स पर भी खड़ा रखते हैं और कुछ को वो पार्किंग में भी खड़ा करते हैं कि जाकर वो आप लोगों की हेल्प करें, आप लोगों की
ट्रॉली देकर जाते हैं और कार तक आपकी सारी चीज़ें रखवा कर फिर वापस आते हैं। तो ये बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस होती है, जिसकी वजह से कोई परेशान नहीं होता। कुछ फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, वो उनको भी कैरी करना होता है, और कुछ सीनियर सिटीज़न होते हैं जो कि नहीं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और सब इस चीज़ को बड़ा एडमायर करते हैं कि यहाँ पर हर इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो कस्टमर हो या वो सीनियर सिटीज़न हो या कोई और बच्चे वगैरह जो कोई भी हो, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है हर चीज़ की। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में हमेशा कंजूसी करते हैं। लाइक तो बिल्कुल फ्री है ना, और बहुत प्यारा सा कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, कुछ बताया करें कि आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी, वो ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, और पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और इसके बाद लास्ट में एक छोटी सी वीडियो मैंने मेंशन की है, प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आप लोग ज़रूर उस पर गौर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आएगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं, और इसको सुनकर ना आप ज़रूर इमोशनल हो जाएंगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आपके माँ बाप ही आपका सब कुछ होते हैं, और आप उनको कभी नाराज़ ना करें। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लग भी गई है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आप उस बात को दरगुजर कर दें, इग्नोर कर दें, और उनको राज़ी कर लें, उनको मना लें, उनकी ही ज़िंदगी में उनको मना लें, वरना फिर बाद में सिर्फ पछतावे के और कुछ नहीं हासिल होता। फिर बाद में अफसोस करेंगे कि माँ दुनिया से चली गई और हम उसको राज़ी ना कर सके, बाप दुनिया से चला गया और हम उसको राज़ी ना कर सके, सिवाय पछतावे के और कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप के पास जन्नत का टिकट है, और ये टिकट हासिल करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, वरना बड़ा पछताएंगे, आपके दिल में खलिश रह जाएगी, क्योंकि माँ और बाप के साथ साथ दुआओं का सिलसिला भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे? कब्रिस्तान जाकर उनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या कब्रिस्तान जाकर उनसे ये बोलेंगे कि आप हमें माफ़ कर दें, हमसे राज़ी हो जाएं? लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो दुनिया में ही आप उनसे माफ़ियाँ मांग लें, आप उनको राज़ी कर लें, उनको खुश करें, उनको मुतमईन करें, उन्हें टाइम दें, उनके पास जाएं, उनसे बैठ के बातें करें और उनको राज़ी कर लें, अपनी माँ बाप को राज़ी कर लें, और इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह भी राज़ी, आपके माँ बाप भी राज़ी। ओके जी, नाउ कम टू द वीडियो। और ये है फ़ीमेल का फेवरेट सेक्शन, मेकअप सेक्शन। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मेकअप रखा हुआ है, बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में रखी हुई है, बहुत अच्छे शेड्स हैं, बहुत पसंद आए मुझे, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। यहाँ का मेकअप बहुत अच्छा है, लोकल मेकअप है, लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखा हुआ है। अगर आप लोगों को भी ये मेकअप पसंद आए तो ज़रूर जाके ले लीजिएगा। शारजाह डे टू डे मार्केट। और कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी कोई बात आपको समझ आई हो तो उस पर गौर भी करना है और अमल भी करना है। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है, तो फिर मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। कभी गोट अटक जाती है ना, कोई काम अटक जाता है, तो आप क्या करते हैं? जिनकी माँ होती है, माँ के पास चले जाते हैं, माँ फंस गया हूँ दुआ कर दो, हैं अब्बू परेशान हूँ दुआ कर दो। अब सोचो जिसकी गोट अटके और माँ बाप भी ना हो, जिसका काम अटक गया हो, माँ बाप से कह भी ना सकता हो, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? काश मेरी माँ होती तो मैं दुआ करा लेता, काश मेरा वालिद होता मैं उसके कदमों में बैठ जाता। अब कब्रिस्तान जाकर कहना पड़ता है कि आप तो चले गए दुनिया से, आप भी दुआ करें और अल्लाह से भी अर्ज़ करते हैं कि मौला अब इनके सदके हमारे काम बना दे। तो खुदारा इन्हें राज़ी करके भेजना। जाना इन्होंने भी है, जाना हमने भी है, मगर खुश नसीब वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप उनसे राज़ी होकर गए, उनसे खुश होकर गए, उनके दिल उनसे मुतमईन थे।
उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि माँ को राजी ना कर सका और माँ दुनिया से चली गई, बाप को राजी ना कर सका और बाप दुनिया से चला गया। तो माँ बाप जिसके पास है ना, ये जन्नत का टिकट है, और ये टिकट हासिल करना है, अल्लाह को राजी करना है, वरना मारे जाएंगे। मैं आपको बुखारी शरीफ की पढ़ रहा था, आज बयान तैयार कर रहा था जब, कि कबीरा गुनाह, बहुत सारे कबीरा गुनाह है, लेकिन जो बड़े कबीरा गुनाह बयान किए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों के मुतालिक फरमाया कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, ये पहला कबीरा गुनाह बयान फरमाया। सेकंड नंबर पे नबी पाक ने क्या फरमाया? वालिदैन की नाफरमानी करना। तीसरे नंबर पर फरमाया नाहक कत्ल करना। चौथे नंबर पर फरमाया झूठी कसम खाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, कबीरा गुनाह का जब जिक्र हो रहा है, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नाहक कत्ल करना और झूठ बोलना। उलमा फरमाते हैं कि इतने सारे कबीरा गुनाह हैं, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है ना, है? उस शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह, जहां जहां नबी पाक ने कबीरा गुनाह बयान किए ना, माँ बाप की नाफरमानी बयान